आई न्यू इट डार्लिंग, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तुम पैसों से नहीं, मुझसे प्यार करते हो, है ना? देखिए मीरा जी, मुझे बार बार फोन करना बंद कीजिए। मुझे ना किसी से रिश्ता रखना है, ना किसी से बात करनी है। बहुत सेल्फिश हूं ना मैं, हाँ? तो प्लीज मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का, ना ही मैं ये चाहती हूँ कि अक्की की शादी हो तुमसे। लेकिन क्या करूं, बार बार अक्की का रोता हुआ चेहरा नजरों के सामने आता है, बार बार उसके बच्चे का ख्याल आता है। सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या करूं क्या ना करूं, और कंफ्यूज हो जाती हूँ। और फिर सपने में मुझे रेणुका जी है। मैंने देखा कि रेणुका जी सपने में तुम्हारा और अक्की का गठबंधन कर रही है। मैं समझ गई, वो ना हो ये ऊपर वाले का इशारा है कि मुझे यही करना चाहिए। इसलिए मैं अक्की को लेकर आई हूं शादी करवाने के लिए। मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूं। अब तुम्हारी बारी है, तुम सोचो तुम क्या करना चाहती हो। मम्मी, बताइए मुझे कहाँ आना है शादी के लिए? ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि अग्निमन्नाद् मन्नाद् छाया दधे भो अग्नियः गच्छ। मैं तुम्हारा अक्की की लाइफ में आने का मोटिव जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ अक्की के लिए यहाँ नहीं आए हो। बस ये शादी हो जाने दो एक बार, वक्त के साथ सब कुछ बदल दूंगी मैं। What the hell? ये लोकेशन भी नहीं ट्रेस हो पा रही। मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मैं इन 15 दिनों में मुकुंद जी से अपने रिश्ते को इतना मजबूत कर लूंगी कि दुनिया की कोई ताकत उस रिश्ते को नहीं तोड़ पाएगी। मैं मेरे और मेरे पति के बीच में आपको दीवार बनकर नहीं आने दूंगी। अक्की जहां खड़ी थी उसके पीछे जो पेंटिंग थी वो ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गणानां त्वा गणपति। बस किसी तरह ये शादी हो जाए। अब वर वधू एक दूसरे को माला पहनाए। दोनों अपने आसन पर बैठ जाएं। पंडित जी, आप मंत्र मत रोकिए, पढ़ते रहिए। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। मीरा जी, मीरा जी,
मीरा जी दरवाजा खोलिए। मीरा जी। हेलो, हाँ जी कमिश्नर साहब, कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको एक बाप बेटी की फोटो भेज रही हूँ। मेरी बेटी को किडनैप कर लिया उन लोगों ने। दोनों आगरा के भागे हुए एक नंबर के ठग हैं। मीरा जी दरवाजा खोलिए। देखिए, मैं जानता हूँ क्या बंदर है। मीरा जी, आप आदि और अक्की की शादी ऐसे नहीं करवा सकती। दरवाजा खोलिए। मैं कहा दरवाजा खोलिए। मीरा जी, मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सच कह रहा हूं, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा मीरा जी। कोई भरोसा नहीं है इस आदमी का, तोड़ भी सकता है ये दरवाजा। बस किसी तरह ये शादी निपट जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। पंडित जी, शादी की रस्म जल्दी पूरी कीजिए ना। प्रमोद स्नेह विधात्री त्रिमुखेकारी जय जय अम्बे वाचा सुख करी अवलंबे। प्रमोद स्नेह विधात्री त्रिमुखेकारी जय जय अम्बे वाचा सुख करी अवलंबे। मीरा जी, आप ये जो भी कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। आपको कोई अधिकार नहीं है शादी करवाने का। रुकवाइए इसे अभी। क्या भी? हाथ छोड़िए मेरा मुकुंद जी, हाथ छोड़िए। पंडित से कहिए कि मंत्र बंद करवाए और दरवाजा खोलिए। मुकुंद जी मेरा हाथ छोड़िए। मैं नहीं छोड़ूंगा। शादी बंद करवाइए आप और खोलिए दरवाजा। आप हाथ छोड़ेगी तभी तो मैं दरवाजा खोलूंगी और तभी तो शादी रुक पाएगी। छोड़िए। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। मैं जानता हूं अगर मैं हाथ छोड़ूंगा आप दरवाजा नहीं खोलेंगी। खोल दूंगी। हाँ हाँ ठीक है मीरा जी, विश्वास कर रहा हूं मैं आप पर। छोड़िए। चलिए खोलिए दरवाजा जाके। आइए आप दरवाजे पे। खोलिए दरवाजा। मीरा जी, मीरा जी, खिड़की क्यों बंद कर रही हैं आप? खोलिए इसको। नहीं मुकुंद जी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मीरा जी, बहुत गलत कर रही हैं आप, बहुत गलत कर रही हैं। मुकुंद जी आप चले जाइए यहाँ से। मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है क्यों कर रही हूँ। ये शादी होकर रहेगी। मीरा जी, आपने वादा किया था मुझसे कि आप दरवाजा खोलेंगे और शादी को रोकेंगी। बहुत गलत कर रही हैं आप। खोलिए इसको। मीरा जी, अगर ऐसा है ना तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये शादी रोक के रहूंगा। मैं आपको फोटो भेज रही हूँ, जल्दी से जल्दी आप काम कीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? पापा को क्यों बीच में घसीट रही हैं आप? उनको पता ही नहीं है शादी के बारे में, वो उतनी अनजाने जितने हम।
कमिश्नर साहब मैं आपको कॉल बैक करती हूँ अभी। मॉम क्या हो गया आपको? सच आपके सामने है, पता तो है मिमी करवा रही है ये सब। ऋत्विक, तुम अभी बच्चे हो, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ, सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्हें तो कुछ पता ही ना हो। देखिए प्लीज आप ऐसे पैनिक मत हुई। पापा गए हैं ना वहाँ पे, उन्हें कहा है ना वो शादी नहीं होने देंगे, और मेरे पापा जबान के बिल्कुल पक्के, रोक देंगे वो शादी। ओ रियली? इतना भरोसा है तुम्हें अपने बहरूपी बाप पे? तो बताओ कहाँ है वो? अब तक उसे वहाँ होना चाहिए था। देखिए शांत हो जाइए, मैं करती हूँ ना कॉल, पता लगाती हूँ, अभी रुकिए। ये मोहन जी अचानक शांत कैसे हो गए? कोई हलचल ही नहीं हो रही है। इतनी आसानी से तो जाने वालों में से नहीं है ये इंसान। सिंदूर की डिब्बी कहाँ है? मिल नहीं रही है, लाए थे क्या आप? हाँ जी। आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए। पापा! मुकुंद जी प्लीज रुक जाइए। मुकुंद जी ये आप क्या कर रहे हैं? पानी बंद कीजिए। नहीं मीरा जी, मैं शादी नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत में नहीं होने दूंगा। हट जाइए मेरे सामने से। मुकुंद जी प्लीज रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? पापा! मुकुंद जी अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो आप? हटिए मीरा जी। मुकुंद जी बंद कीजिए ये पानी। पापा! हवन कुंड के अग्नि का बुझना बहुत बड़ा अपशगुन है। अब यह शादी नहीं हो सकती। देखा मीरा जी, वादा किया था आपसे कि ये शादी मैं रुकवा दूंगा, और रुकवा दी। खुश हो रहे हैं ना आप? आपको पता भी आपने क्या किया है? दिमाग ठिकाने पर है आपका? जाइए यहाँ से।
हाँ नव्या बोलो। पापा पापा पहुंचे वहाँ पे? कहाँ है आप बताइए ना जरा। और यहाँ पे तो ये लाइव वीडियो भी बंद हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है वहाँ क्या हो रहा है। नव्या मेरी बात सुनो, शादी रुकवा दी है मैंने, अब यहाँ पर शादी नहीं हो रही। नीरज जी को लगा था कि बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, लेकिन मैं भी समझ गया था कि वो ये वाली शादी हमारे पुराने वाले घर में करवा रही है, इसलिए वहाँ पर पहुंचा और रुकवा दिया मैंने शादी। क्या शादी हमारे पुराने वाले घर में हो रही है? हाँ पापा लेकिन आप मुकुंद तिवारी, मुझे बेवकूफ बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी एक कॉल से ना तुम दोनों बाप बेटे सलाखों के पीछे होगे। मुझे ये शादी हर कीमत पे रोकनी है। शांत हो जाइए देविका जी और मेरी बात सुनिए। वादा किया था ना मैंने आपसे कि ये शादी नहीं होगी, रुकवा दिया मैंने, अब ये शादी नहीं हो रही। अब किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही अंदर से? मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, खोलिए खिड़की। कहाँ चले गए सब लोग? नहीं। मीरा जी शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो जरूर कुछ ना कुछ नया सोच रही होगी। तो इतनी शांति नहीं हो सकती अंदर, मुझे ही कुछ करना होगा। ये क्या तमाशा है मीरा जी? ये अपने रेणुका के कपड़े को पहने हुए हैं। देखिए, बंद कीजिए नाटक। रेणुका के कपड़े पहनकर आप रेणुका नहीं बन सकती। मीरा जी, आप कर क्या रही हैं? बताइए, क्यों आप इन दोनों की शादी कराने पर तुली हैं? एक बात मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं, आदि अक्की नहीं, किसी भी लड़की के लिए ठीक लड़का नहीं है। और मैंने देविका जी से वादा किया है कि मैं उनकी बेटी अक्की को सही सलामत उनके घर लेकर आऊंगा वापस, और ये काम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं, चाहे आप रेणुका बनने का ढोंगी क्यों ना करें, समझी? ठीक कह रहे हैं आप, मैं रेणुका जी नहीं हूं और ना ही कभी बन सकती हूँ। मैं मीरा हूं, लेकिन इस राह पे चलने की राह मुझे रेणुका जी ने ही दिखाई है। पूछा था ना मैंने आपसे कि अगर मेरी जगह रेणुका जी होती तो क्या करती? क्या जवाब दिया था आपने मुझे? कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब जवाब दीजिए, आपको नहीं लगता रेणुका जी अगर आज यहाँ होती तो वो भी यही करती जो मैं कर रही हूँ? चुप कीजिए मीरा जी,
उस दिन भी मैंने आपसे कहा था और आज फिर आपसे कह रहा हूं, रेणुका को इस सब में मत लेकर आइए। आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए। हट जाइए। तिवारी जी, वर आगे और वधू पीछे हो जाइए। आप फेरे प्रारंभ करें।